हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल में नेक्स्ट टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या है, आपको मैंने पहले बताया था कि अगर हम किसी टेक्स्ट को कोई फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, राइट, या कोई बॉर्डर है या शेडिंग है, उनको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। बट फीचर आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी अंडर स्टाइल्स, होम टैब के अंदर एक्सेल में। आप यहाँ पे देखिए अंडर स्टाइल्स, आपको ऑप्शन मिलेगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये जो फॉर्मेटिंग है, इट अलाउज यू ऑटोमेटिकली अप्लाई द फॉर्मेटिंग सच एज कलर, आइकन एंड डाटा बार टू वन और मोर सेल बेस्ड ऑन द सेल वैल्यू। ये सेल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कि फॉर्मेटिंग कौन सी करनी है। अगर हम बात करें फॉर्मेटिंग की, तो हम जो फॉर्मेटिंग करेंगे उसमें आता है कलर्स या फिर आइकन्स या फिर डाटा बार। ये चेंज होंगे उस कंडीशन के हिसाब से जो उसको मैच करेगा सेल वैल्यू के अंदर। ठीक है, मींस बेस्ड ऑन कंडीशन फॉर्मेटिंग करेगा, बेस्ड ऑन कंडीशन की जो कंडीशन को मैच करेगा उसके हिसाब से आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक डाटा है एक क्लास का, इसमें सीरियल नंबर है, नेम है, क्लास है, फीस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, टोटल एंड एवरेज। तो यहाँ पे मेरा टास्क 1 क्या है कि मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। किसके ऊपर? मुझे लगानी है एवरेज के ऊपर, राइट। वो एवरेज के ऊपर कंडीशन क्या लगेगी मेरी कि जिसकी कंडीशन आ रही है 60 से बड़ी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड लेस देन इक्वल टू 100, उसका जो कलर हो जाए वो ग्रीन हो जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारी एवरेज आ रही है। तो ये जो 71.6 है, ये 60 और 100 के बीच में आता है, तो इसका कलर होना चाहिए ग्रीन, राइट। ये भी ग्रीन, 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 ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एंड 81.8 ये भी ग्रीन। मींस ये 40.2 एंड 28.8 को छोड़ दें तो बाकी ये सारे जो कलर है वो ग्रीन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जो नंबर है वो नंबर इस रेंज में लाई करता है। इसी तरह अगर हमारे मार्क्स 50 और 60 के बीच में है, ठीक है, तो उसका कलर क्या होगा? ब्लू। इसी तरह अगर 40-50 के बीच में है तो होगा ऑरेंज, और अगर बिलो 40 होगा तो होगा रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जहां पे कंडीशन आपको लगानी है वहां पे सबसे पहले हमें डाटा को करना पड़ेगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे लूंगा मैं हाईलाइट सेल रूल। अब यहाँ पे कुछ रूल्स के कुछ क्लासिफिकेशन आ रही है कि आपको रूल क्या लगाना है। फर्स्ट आ रहा है आपका ग्रेटर देन, कि मीन्स वो चेक कर रहे हैं कि क्या वैल्यू बड़ी है, लेस देन छोटी है, बिटवीन मीन्स दो नंबर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 0 to 100, तो ये 0 और 100 के बीच में वैल्यू को चेक करेगा, और 0 और 100 के बीच में जो हमारी वैल्यू 0 और 100 है ये भी बीच में काउंट होती है। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर आता है इक्वल्स टू। अगर मैं बात करूंगा किसी न्यूमेरिक वैल्यू की, जैसे 10 है, या फिर किसी कैरेक्टर्स की या अल्फा न्यूमेरिक की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली की बात करता हूँ, तो दिल्ली में हमारे टेक्स्ट आता है, तो टेक्स्ट को भी मैच कर सकते हैं, नंबर को भी मैच कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो कैरेक्टर वैल्यू हो। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जिसके अंदर ये टेक्स्ट मैच करे, या फिर डेट अकरिंग, जिसमें वो डेट लाई करती हो, या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज अगर हो। तो ये सब कुछ कंडीशन है हमारे पास जो हम लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगानी है मुझे कंडीशन लगानी है कि 60 से बड़ी हो या इक्वल हो, और लेस देन इक्वल टू 100 हो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कौन सी है? सिर्फ एक ही आ रही है। या तो वो बड़ी होगी या छोटी होगी या बीच में होगी। मुझे मल्टीपल कंडीशन लगानी है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा लास्ट में ऑप्शन मोर रूल्स के अंदर। ये तभी आएगा जब आपको कंडीशन यहाँ पे नहीं दिख रही। तो मैं यहाँ पे मोर रूल्स पे गया। फिर यहाँ पे आता है आपके पास फॉर्मेट्स ओनली सेल्स विद सेल वैल्यू ग्रेटर देन, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था। मैंने यहाँ पे क्या किया? ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो। तो हमारी कंडीशंस क्या कहती हैं कि अगर नंबर 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है या 60 से इक्वल है, तो उस केस में वो क्या करेगा? वो कलर कर देगा ग्रीन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं 50 की, कि 50 से ऊपर है और कलर करते हैं यहां से ब्लू, तो उसमें जो नंबर 60 वाला आएगा या 65 वाला आएगा, तो वो भी 50 से बड़ा होता है, तो उसका फिर कलर ग्रीन नहीं होगा, उसका कलर ब्लू ही रहेगा। तो हम चलेंगे कहां से? नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर। तो बेटर क्या रहेगा? नीचे से ऊपर की ओर। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले कंडीशन क्या है हमारी? 40 से कम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने बोला लेस देन
40, क्योंकि इक्वल टू 40 करूंगा तो वो हमारा इस मलाई करेगा ऑरेंज कैटेगरी में। लेस देन 40 होगा तो क्या होगा, रेड होगा। तो मैंने यहाँ पे किया लेस देन 40। अब कलर क्या आना चाहिए, हमारा कलर आएगा रेड। तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पे गया, यहाँ पे चूज किया कि कौन सा आपको बोल्ड लगाना है, इटैलिक करना है, कलर कौन सा चाहिए आपको, कलर आपने लिया रेड, ठीक है। एंड यहाँ से किया मैंने ओके एंड ओके। आप देखिए इस डाटा में जो मैंने सिलेक्शन करी थी उसमें से एक जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो रेड कलर में हो गई। फिर हमें उसके ऊपर जाना है कि मीन्स जिसके नंबर लाई करते हैं 40 या 40 से ऊपर और 50 से कम, ठीक है। सिलेक्शन मैंने कर रखी है। मैं दोबारा फॉर्मेटिंग में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, अगेन क्लिक करूंगा मोर रूल्स पे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 40 हो। अगर 40 से इक्वल होता है हमारा नंबर तो क्या होगा, ऑरेंज। तो मैंने यहाँ पे किया कलर ऑरेंज एंड बोल्ड। अभी अब यहाँ देखिए कि नंबर 50 वाला हो या 60 वाला हो, वो सारे 40 से ऊपर ही हैं। तो सबके नंबर यहाँ पे देखिए ऑरेंज हो गए, बिकॉज 78 भी, 80 भी, 53 भी, ये सारे हमारे 40 से बड़े हैं। तो 40 वाला कंडीशन हमारा मैच कर गया। अब हम बात करते हैं ब्लू की। ब्लू किसका आएगा, जिसका नंबर 50 से बड़ा है, इक्वल है, या 60 से कम है। तो फिर मैं दोबारा से गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, अगेन मैनेज रूल्स, सॉरी हाईलाइट सेल रूल्स, मोर रूल्स, यहाँ पे लिया ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू 50। जिसके मार्क्स 50 या 50 से इक्वल है, बड़े हैं, उसका कलर हो जाए ब्लू। तो मैं फॉर्मेट पे गया, मैंने यहाँ पे किया बोल्ड एंड सिलेक्ट किया कलर ब्लू एंड ओके एंड ओके। अभी आप देखिए ये सारे 50 वाले बड़े हो गए। अब जिसके मार्क्स 60 से बड़े हैं उसका कलर हो जाए ग्रीन। तो मैं फिर दोबारा जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल पे, मोर रूल्स पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन मेरी आएगी 60, कि जिसके मार्क्स 60 से इक्वल या बराबर है उसका फॉर्मेट क्या अप्लाई हो, उसका फॉर्मेट मेरे को लेना है ग्रीन कलर। तो मैंने यहाँ से लिया कलर ग्रीन एंड मैंने किया बोल्ड एंड ओके एंड ओके। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस डाटा में ये जो कलर ग्रीन है, इट रिप्रेजेंट, इट लाइज बिटवीन 60 एंड 100। और अगर बात करता हूँ ब्लू की 50 to 60, अगर बात करता हूँ ऑरेंज की 40 to 50 एंड बिलो 40 रेड। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो बेस्ड हुई है हमारी न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर। फिर मैं बात करता हूँ टेक्स्ट के ऊपर कि फॉर एग्जांपल ये फीस है, ये टास्क 2 है हमारा, जिसकी फीस ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 है, उसका जो कलर है वो कर दे ब्लू, और जिसकी लेस देन 5000 है उसका कर दे रेड। तो मैंने यहां पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, यहां मैंने लिया हाईलाइट सेल रूल, मोर रूल। इधर मैं लूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिकॉज मेरी कंडीशन ये है। तो मैंने यहाँ पे लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 5000 अगर लूंगा तो कलर क्या होगा, ब्लू होगा। तो फॉर्मेट पे गया और यहां से मैंने कलर लिया ब्लू एंड बोल्ड एंड ओके एंड ओके। ये देखिए हो गया ब्लू। एंड जिसके मार्क्स, जिसके फीस 5000 से कम है उसका कलर हो जाए रेड। तो फिर दोबारा मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल, मोर रूल। यहां मैंने किया लेस देन, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, लेस देन कितना हो, 5000। तो उसका कलर क्या हो, उसका कलर हो जाए रेड। यहां पे किया बोल्ड, ओके एंड ओके। आप ये देख पा रहे हैं जिसके मार्क्स 5000 या उससे ऊपर थे उसके कलर हो गया ब्लू, और इसके मार्क्स 4000 से कम थे, 5000 से कम थे, उसका हो गया रेड। अगर मैं मार्क्स इसके जो फीस है वो चेंज करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे किया 40 to 100, तो देखिए वो रेड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मैं नंबर करूंगा फीस 6000, वो ऑटोमेटिकली ब्लू में आ जाएगा, बिकॉज कंडीशन क्या है कि 5000 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 6000 है वो 5000 से बड़ा होता है। तो ये हमारी न्यूमेरिक फील्ड है। अगर मुझे टेक्स्ट से कंपेयर करना हो तो मैं यहाँ पे एक फील्ड और ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया रिजल्ट में पास, पास, फेल, फेल, पास, पास, फेल, फेल, पास एंड फेल। अब जिसका कलर टास्क नंबर 2, 3 कि जो पास है उसका कलर हो जाए ग्रीन एंड जो फेल है उसका कलर हो जाए रेड। तो यहाँ पे कैसे टास्क काम करेगा,
सिलेक्शन की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, मोर रूल। यहाँ पे मैं लूंगा कि सेल वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो, इक्वल टू हो हमारा पास। तो जैसा यहाँ टेक्स्ट लिखा है वैसा ही आएगा, PASS। इसका कलर क्या हो, ग्रीन, सॉरी ब्लू नहीं, ग्रीन। तो मैंने यहाँ से लिया ग्रीन, बोल्ड एंड ओके एंड ओके, ये देखिए ग्रीन हो गई। और इसका कलर आपको रेड चाहिए तो उसको मैं रेड कर दूंगा, हाईलाइट सेल रूल, मोर रूल। यहाँ पे लिया मैंने ग्रेटर इक्वल्स टू फेल, जो इक्वल्स टू फेल होगा उसका कलर क्या होगा, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड लिया एंड बोल्ड किया एंड ओके। ये देख पा रहे हैं आप कि ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। तो चाहे वो न्यूमेरिक फील्ड हो, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड हो, हर एक के ऊपर आप लगा सकते हो। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, कि जो आपकी कंडीशन को फुलफिल करे और मैच करे, तो हम ये फीचर हमारे बहुत काम आने वाला है, राइट। सो उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, तो बने रहिए अगली क्लास तक। थैंक यू।